जैसा कि आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की अगर कोई सदाबहार एक्ट्रेस है तो वो कोई और नहीं बल्कि रेखा है। रेखा की खूबसूरती हो या फिर रेखा का अंदाज, रेखा की एक्टिंग हो या फिर रेखा की बातें या फिर रेखा का डांस, हर कोई रेखा के साथ रेखा को लेकर चर्चा करता है। रेखा इतनी ज्यादा आज भी खूबसूरत है कि यहाँ पर उनकी खूबसूरती को लेकर चर्चाएं होती है। लेकिन आज सवाल जनता का ये उठ रहा है, लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं कि भाई रेखा जिसने शादी तो की लेकिन कुछ महीने बाद ही उनका तलाक हो गया। उसके बाद यहाँ पर खबर आई कि रेखा का अफेयर चला अमिताभ बच्चन के साथ, लेकिन वो प्यार रेखा का अधूरा रह गया। ऐसे में रेखा का ना तो कोई बच्चा है और ना ही कोई वारिस। सवाल लोगों का ये है कि आखिर रेखा अपनी ये सारी प्रॉपर्टी जो उन्होंने करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी करी है अपने बलबूते पर, वो इस संपत्ति के वारिस किसे बनाएगी, किसके नाम करेगी रेखा अपनी संपत्ति। देखिए रिपोर्ट। भानु रेखा गणेशन उर्फ रेखा हिंदी फिल्मों की एक सफल अभिनेत्री है। प्रतिभाशाली रेखा को हिंदी फिल्मों में काफी अच्छी एक्ट्रेस भी माना जाता है। रेखा ने अपने टैलेंट के दम पर आज करोड़ों की संपत्ति बना ली है, लेकिन आपको बता दें कि रेखा का कोई भी वारिस नहीं है। इस कारण सभी के मन में सवाल उठता है कि रेखा के जाने के बाद आखिर उनकी संपत्ति पर लीगली हक किसका होगा। रेखा की जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आई। रेखा ने अपनी असल जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया। बॉलीवुड टीवी इंडस्ट्री की फेमस अदाकारा और खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा को तो आप जानते ही हैं। बॉलीवुड की सबसे मशहूर एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती के दम पर करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करती है। इसके साथ ही रेखा इन दिनों करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी है। हम सब जानते हैं कि रेखा ने अपने वक्त में कितनी सारी पॉपुलर हिट फिल्म्स में काम किया था और इसी के साथ रेखा ने इन फिल्मों में काम करने के साथ अपनी खूबसूरती का तो जलवा बिखेरा ही, लेकिन साथ ही यहाँ पर अपने एक्टिंग के दमखम पर अपनी असली पहचान भी बनाई। इसी के साथ आपको बता दें कि रेखा की जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किलों भरी थी। यहाँ पर सिर्फ उनकी अपनी पर्सनल लाइफ ही नहीं बल्कि यहाँ पर उनकी चाहे शादीशुदा जिंदगी हो या फिर उनकी लव लाइफ हो, दोनों ही सभी चीजों में रेखा को काफी चीजों में एडजस्ट करना पड़ा। रेखा को कभी भी प्यार की कोई खुशी नहीं मिली। रेखा जिसने शादी तो की थी एक डायरेक्टर राइटर के साथ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही रेखा का उनके साथ डाइवोर्स हो गया था, जिसके बाद कुछ महीने बाद खबर आई थी कि उनके पति ने अपने हाथों से ही अपनी जान दे दी थी। जिसके बाद रेखा की जिंदगी में कोई नहीं आया। फिर रेखा की मुलाकात अमिताभ बच्चन से हुई और अमिताभ बच्चन से मुलाकात होने पर ही रेखा और अमिताभ बच्चन को एक दूसरे से पहली ही नजर में प्यार हो गया। लेकिन ये प्यार भी रेखा का अधूरा रह गया, क्योंकि यहाँ पर अमिताभ बच्चन की जिंदगी में आ चुकी थी रेखा के आने से पहले ही जया बच्चन, और ऐसे में जया बच्चन अमिताभ बच्चन से बेइंतहा प्यार करती थी। और जब अमिताभ बच्चन और रेखा साथ में फिल्में करने लगे तो दोनों के अफेयर की चर्चा सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल होने लगी। लोग रेखा और अमिताभ की जोड़ी को पसंद करने लगे, ना कि जया और अमिताभ को। ये देखते हुए जया को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा और ऐसे में जया ने अपने पति अमिताभ के सामने शर्त रख दी कि वो आज के बाद रेखा के साथ कोई भी फिल्म नहीं बनाएंगे, जिसके बाद से रेखा और अमिताभ की जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। इसी के साथ रेखा के सामने भी जया बच्चन ने इस बात का जिक्र किया था कि अब अमिताभ बच्चन जया बच्चन की हो चुके हैं, उनके पति है, तो बेहतर होगा कि रेखा अमिताभ बच्चन से दूर रहे। ये सब कुछ रेखा अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बीच हो चुका है। इतना सब होने के बावजूद रेखा आज तक अकेली रही। अकेली ही रेखा ने अपनी जिंदगी काटी, लेकिन आज भी इस उम्र में भी 60 साल की इस उम्र में भी रेखा आज भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। और इस खूबसूरती के साथ साथ सभी के मन में आज भी सवाल उठता है कि रेखा किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती है। कुछ लोगों का कहना तो ये है कि रेखा अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाती है और यहाँ पर अमिताभ बच्चन से अपने अधूरे प्यार को लेकर अपनी इस दर्द को इस तरह बयां करती है
लेकिन आज भी ये बात सामने नहीं आई है कि रेखा किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरती है। लेकिन इन सब से हटकर रेखा ने अपने कामयाबी के बल पर करोड़ों की दौलत अकेले बनाई है और इस करोड़ों की दौलत की मालकिन खुद रेखा है। और ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि करोड़ों की संपत्ति की मालकिन रेखा अपने बाद इस संपत्ति को किसे देकर जाएगी। तो रेखा की उम्र अभी 60 से 70 साल के बीच की है। रेखा का कोई वारिस नहीं है, लेकिन रेखा आज करोड़ों की संपत्ति पर राज कर रही है। रेखा की असल जिंदगी में रेखा अपनी असल जिंदगी में किसी रानी से कम नहीं है, क्योंकि उनकी रियल लाइफ में वो काफी ज्यादा ऐशो आराम से जीती हैं। बॉलीवुड की सबसे मशहूर एक्ट्रेस रेखा अपनी करोड़ों की संपत्ति को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहती है। आए दिन लोग सवाल करते हैं कि आखिर रेखा की संपत्ति का असली वारिस कौन होगा। कई लोगों का मानना है कि रेखा अपने करोड़ों की संपत्ति का मालिक अपने सेक्रेटरी फरजाना को बना सकती है, क्योंकि फरजाना पिछले कई सालों से रेखा के साथ काम करती नजर आ रही है। हम सब जानते हैं कि रेखा की कोई भी संतान नहीं है। फरजाना को अपनी करोड़ों की संपत्ति का मालिक अब रेखा बना सकती है, क्योंकि और कोई भी उनके इतने करीब नहीं है। हेयर स्टाइलिस्ट से सेक्रेटरी बनी फरजाना है, जो रेखा के बेहद ही करीब है। रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के साथ शादी की थी और शादी के कुछ वक्त बाद ही वो विधवा भी हो गई थी। इस दौरान उनकी परछाई बनकर रहने वाली दूसरी कोई और नहीं बल्कि उनकी हेयर स्टाइलिस्ट से सेक्रेटरी बनी फरजाना ही थी। और ऐसे में सभी का अंदाजा लगाना ये है कि अब रेखा की संपत्ति का मालिक असली हकदार कोई और नहीं बल्कि फरजाना होगी। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट रेखा को लेकर, जहां पर रेखा संपत्ति किसके नाम करेगी, उनके संपत्ति का असली हकदार या फिर वारिस कौन होगा, इस पर सवाल उठ रहे थे, जिसका खुलासा हमने रिपोर्ट में किया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए